उत्तर प्रदेश में राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उम्मीद से कम सीटें मिलने से जहां पार्टी में मंथन का दौर जारी है, इस बीच प्रदेश बीजेपी में खींचतान की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। यहाँ तक कि यूपी में पार्टी स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं। सबकी निगाहें बीजेपी पर हैं। इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जिस शख्स पर टिकी हैं वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वो बुधवार शाम को दिल्ली से लौटे तो बिना कुछ बोले ही एयरपोर्ट से निकल गए। फिलहाल उनके बयानों, सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर सबकी नजरें हैं। 14 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये पूरा मामला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस सीएम योगी आदित्यनाथ है। दावा तो ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2017 में योगी को सीएम बनाए जाने के बाद से ही दोनों के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे थे। 2017 में सीएम बनते बनते रह गए थे केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी को 2017 में जब यूपी में सत्ता मिली तो उसका 14 सालों का वनवास पूरा हुआ था। तब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे और उन्हें इसका श्रेय मिला कि वो पिछड़े वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ने में सफल रहे। वो 2012 में सिराथू से जीते थे और फिर 2014 में पहली बार फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद जताई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य ही अगले सीएम होंगे, लेकिन ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ की हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई और वो सीएम बनते बनते रह गए। गैर ओबीसी जातियों को बीजेपी में जोड़ने का श्रेय कौशाम्बी जिले को केशव प्रसाद मौर्य का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। पहले 2017 विधानसभा और फिर 2019 लोकसभा में यूपी में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। दावा किया जा रहा है कि गैर ओबीसी जातियों को बीजेपी के साथ जोड़ने में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हाथ था। इसका श्रेय वो कई बार लेते हुए भी नजर आए, लेकिन हाल के चुनाव में बिल्कुल उलट देखने को मिला है। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चा है। कौशाम्बी जिले में केशव प्रसाद मौर्य का प्रभाव कम होता हुआ नजर आया है। 2022 में सिराथू विधानसभा चुनाव में वो हार गए। यही नहीं, कौशाम्बी की सभी 5 सीटें बीजेपी ने खो दी। 3 पर सपा और 2 पर राजा भैया की जनसत्ता दल को जीत मिली। ये उनके लिए करारा झटका था। तो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज सीटों पर भी हार गई। तीनों जिलों में मौर्य का असर कहा जाता है। इन नतीजों के बाद चर्चा तेज हो गई थी कि बीजेपी को मौर्य और कुशवाहा वोट नहीं मिले और ये वोट इंडिया अलायंस को ट्रांसफर हो गया। क्यों पार्टी पर दबाव बना रहे हैं मौर्य? इस सवाल का जवाब ये माना जा रहा है कि वो खुद को पार्टी में बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं। खुद को संगठन का आदमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार में खुद को कथित तौर पर उपेक्षित महसूस करने वाले एक वर्ग को वो साधना चाहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौर्य का निशाना सिर्फ यूपी में सीएम बनना नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर भी निशाना लगा रहे हैं। उपचुनाव के बाद लेगा पार्टी फैसला। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी गए और वहां पार्टी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग हुई, पर अब तक कुछ भी साफ नहीं है कि क्या चर्चाएं हुई। कयास जरूर लगातार लग रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि यूपी में सीएम योगी बने रहेंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी यूपी की कमान सौंपेगी, इसका फैसला आने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद ही होगा।